देवरानी के टिफिन में सलाद, जेठानी के टिफिन में 5 पकवान। पारुल रसोई में बैठकर सब्जियां काट रही है। चलो सब्जियां तो कट गईं, 5 तरह की, अब 5 तरह की पकवान भी बना लेती हूँ। पारुल सब्जी काटकर उन्हें अच्छे से धोकर बनाने लगती है। पारुल जैसे ही गैस पर शाही पनीर, मटर पनीर, मिक्स वेज, आलू गोभी मटर, गट्टे की सब्जी, पूड़ी, पुलाव बनाना शुरू करती है, वैसे ही डाइनिंग टेबल पर खुशबू चारों ओर फैलने लगती है। पता नहीं बहू आज कौन से पकवान बना रही है। देखो कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। भाभी तो जैसे ही रसोई में खाने में तड़का लगाती हैं, पूरे घर में पकवान की खुशबू फैलने लगती है। हाँ सही कह रहे हैं आप सब। वैसे भाभी बना कैसे लेती हैं रोज 5 तरह के पकवान? बाप रे, शादी के बाद माँ मुझे भी ये सब करना होगा ना, मुझसे तो नहीं हो पाएगा। काजल इतना कहती ही है कि इतने में पारुल 5 तरह के पकवान जैसे शाही पनीर, मिक्स वेज, गट्टे की सब्जी, आलू गोभी मटर पुलाव, गरम गरम फुलके लाकर डाइनिंग टेबल पर परोस देती है। बहू खाने से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तेरी जैसी बहू भगवान हर सास को दे। मुझे अच्छे से याद है जिस दिन मेरी ये बड़ी बहू इस घर में आई थी, मैंने उसी दिन उससे कहा था कि मुझे रोज 5 तरह के अलग अलग सब्जियां खाने की आदत है। वो दिन है और आज का दिन है। मेरी बहू रोज मुझे 5 तरह के पकवान बनाकर खिलाती है। माँ जी, ये तो मेरा कर्तव्य है। अब आप लोग खाना भी खाइए, देखिए खाना ठंडा हो रहा है। मम्मी मुझे आप ना अपने हाथ से खाना खिला दो, मेरे हाथों में चोट लग गई है। मम्मी मैं भी आपके हाथ से खाऊंगा। अब पारुल अपने दोनों ही बच्चों को डाइनिंग टेबल पर बिठाकर अपने हाथ से खाना खिलाती है। घर के बाकी सदस्य भी खाना खाकर शुरू करते हैं। खाना खाने के बाद शेखर और विशाल। भाभी, मेरे और बड़े भैया का टिफिन पैक कर दीजिए, हमें ऑफिस के लिए निकलना है। भाभी मेरे कॉलेज के लिए भी टिफिन पैक कर दीजिए। मम्मी मेरा भी टिफिन स्कूल का पैक कर दो। हाँ मैं कर देती हूँ। जाओ तुम दादी के पास जाकर यूनिफॉर्म पहनो, मैं जब तक सबका टिफिन पैक करती हूँ। अब जान के बच्चों को यूनिफॉर्म पहनाती है, तब तक पारुल रसोई में आकर सबका टिफिन पैक करती है। पारुल बच्चों की टिफिन में 2 रोटी और 2 तरह की सब्जी डालती है। वहीं विशाल, शेखर और काजल के टिफिन में वो 5 तरह की सब्जी, रोटी, चावल, नीचे में खीर डालकर टिफिन पैक करती है। अब एक एक करके घर के सभी सदस्य अपना अपना टिफिन उठाकर कॉलेज, ऑफिस, स्कूल चले जाते हैं। जिसके बाद पारुल घर में झाड़ू लगाती है, झूठे बर्तनों को जाकर रसोई में साफ करती है और फिर उसके बाद गंदे कपड़े धोती है। अरे बहू कितना काम करेगी अकेले। तभी दोपहर 2 बजे कॉलेज खत्म करके काजल घर आती है और फौरन भाभी के पास जाती है। लाइए ना भाभी, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। आप हमेशा अकेले ही काम करती रहती हो जब से आई हो। नहीं काजल, तुम्हारी कॉलेज की पढ़ाई चल रही है, तुम उस पर ध्यान दो। ये सारी चीज तो तुम्हें एक दिन करनी ही है, मैं सब संभाल लूंगी। हे भगवान, क्या करूँ मैं अपनी बहू का। चल ठीक है, बाकी कोई जरूरत हो तो मदद मांगना, चुप मत रहना। दूसरी तरफ शेखर और विशाल ऑफिस में अपना लंच करते हैं। उनका लंच देखकर ऑफिस के कलीग्स। क्या बात है शेखर और विशाल, तुम्हारे टिफिन में तो हर दिन 5 तरह का पकवान ही मिलता है। आज भी मटर पनीर, शाही पनीर, बेसन की सब्जी, आलू गोभी मटर, मीठे में खीर, चावल, पूड़ी। अरे बाप रे, इतना सब कुछ बन कैसे जाता है तुम्हारे घर में? अरे ये सब मेरी भाभी का कमाल है। ये सब मेरी भाभी सुबह उठकर बनाती है। हाँ, मेरी वाइफ को लोगों को अच्छा खाना बनाकर खिलाने का बहुत शौक है। सही कहा भाई, ऐसी बहाने भाभी के हाथ के पकवान हमें भी खाने को मिल जाते हैं। वहीं स्कूल में मानवी और प्रिंस के फ्रेंड्स उसके टिफिन से सब्जियों को खाते हुए। मानवी, प्रिंस, तुम्हारी मम्मी कितना अच्छा खाना बनाती है। मेरी मम्मी तो मुझे सिर्फ मैगी और पास्ता देती है। मुझे भी टेस्टी टेस्टी सब्जी और रोटी खानी पसंद है। तो तुम मेरा खाना खा लो ना, मेरे घर में तो ये सब रोज ही बनता है। वहीं पारुल अब घर में सबको दोपहर का खाना खिलाती है। जहां दोपहर के खाने में पारुल कटहल के कोफ्ते, सोया चाप, पालक पनीर, पुलाव, रोटी और मीठे में सूजी का हलवा बनाकर खिलाती है। वाह भाभी, क्या स्वादिष्ट 5 तरह के पकवान बनाए हैं आपने, मजा आ गया खाकर। सच में बहू, तुम्हारे हाथ से ये रोज रोज ताजा ताजा गरम गरम 5 तरह के पकवान खाकर तो हमारा मन खुश हो जाता है। जी शुक्रिया। बहू तुम भी हमारे साथ बैठकर खा लो। अब पारुल भी अपने परिवार वालों के साथ बैठकर खाना खाती है। ऐसे ही कुछ समय गुजरता है और एक दिन हॉल में बैठी जानकी अपने परिवार वालों से। नीलेश जी, देखिए ना, बड़ी बहू अकेले ही कितना सब कुछ करती है, फिर इसके खुद के भी छोटे बच्चे हैं, घर में बहुत काम हो जाता है और ये परेशान हो जाती है अकेले। हमें अब अपने छोटे बेटे की शादी कर देनी चाहिए। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, मैं कल ही घर में पंडित बुलवाता हूँ। अब कहीं न कहीं पारुल भी इस बात से बहुत खुश होती है। अगले ही दिन घर में पंडित आते हैं और एक सुंदर सी लड़की का रिश्ता बताते हैं।
देखिए जानकी जी, लड़की बहुत खूबसूरत है, अच्छे घर से है। लड़की तो बहुत खूबसूरत है, मेरे छोटे बेटे के साथ बहुत जचेगी। माँ जी, देवरानी जी तो काफी सुंदर हैं। तभी ऑफिस के लिए निकलते शेखर और विशाल। भैया जी, आपके लिए लड़की देखी जा रही है और आप ऑफिस जा रहे हो? माँ है ना, वो जो पसंद करेंगे वो ठीक ही होगा। देखो कैसे शर्मा गया। ये बल्ले बल्ले, अब तो हमारी छोटी चाची आने वाली है, हम उनके साथ खेलेंगे। छोटी चाची के साथ मैं भी खेलूंगा, तो अकेले नहीं खेलेगी। इस तरह खट्टी मीठी नोकझोंक के साथ सबको जानवी पसंद आ जाती है। अब अगले ही दिन जानकी लड़की वालों के घर जाने का फैसला करती है। अरे बेटी, कुछ ही देर में तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। अरे इतने सालों से तूने कभी खाना नहीं बनाया, अरे कम से कम आज तो कुछ सीख ले। क्या माँ, जब इतनी टाइम से नहीं सीखा तो अब सीख कर ही क्या कर लूंगी? और वैसे भी शादी के बाद मैं हाउसवाइफ नहीं, वर्किंग वुमेन बनूंगी। जानवी इतना कहती ही है कि तभी दरवाजे की डोरबेल बजती है, जहां जानकी अपनी बड़ी बहू पारुल के साथ खड़ी होती है। गायत्री दरवाजा खोलती है। मैं आप लोगों का ही इंतजार कर रही थी, आइए ना, अंदर आइए। अब गायत्री फटाफट सबको सोफे पर बैठाती है और सामने कई तरह के खाने की डिश, चाय, समोसा, नमकीन, मिठाई सर्व करती है। वहीं जानकी काफी मॉडर्न कपड़े पहने हुए खड़ी होती है। अरे बहू तो खूबसूरत है, पर इसका रहन सहन काफी मॉडर्न है। चलो कोई बात नहीं, समय अब बदल गया है। बहू, तुम तो जितनी खूबसूरत फोटो में देख रही थी, उससे कई ज्यादा खूबसूरत सामने से लग रही हो। थैंक यू मामी जी। आप लोग कुछ खा क्यों नहीं रही हैं? खाइए ना। अब पारुल और जानकी चाय नाश्ता करना शुरू करती हैं। देवरानी जी, चाय काफी अच्छी बनी है। हाँ, और उसके हाथ के ये नाश्ते भी काफी अच्छे हैं। ये सब किसने बनाया है? जी, ये सब कुछ मेरी बेटी ने बनाया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, हमें तो आपकी लड़की बहुत पसंद आई। अब जानकी रिश्ता फिक्स करके वहां से चली जाती है। माँ, आपने सबसे झूठ क्यों कहा कि मुझे खाना बनाना आता है? आपको तो पता है कि मुझे खाना बनाना क्या, मुझे खाना खाना भी पसंद नहीं है। आपके झूठ से कहीं ऐसा ना हो कि ससुराल वाले मुझसे जाते ही 36 पकवान बनवाने लगे। हाँ तो क्या हो गया, अगर बनवाएंगे तो बनाना सीख लियो, इतना तो करेगी ही शादी के बाद। अब ऐसे ही 3 से 4 हफ्ते गुजरते हैं और जानवी शादी करके अपने ससुराल आती है। आओ बहुरानी, घर के अंदर आओ। और गृह प्रवेश होने के बाद जानवी अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। अब अगले दिन सुबह शॉर्ट जिम ड्रेस पहनकर लैपटॉप के आगे बैठकर जानवी एक्सरसाइज कर रही होती है। जानवी जी, आप ये क्या कर रही हैं? विशाल, मैं ऑनलाइन लोगों को एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा की क्लास देती हूँ। ओह नाइस, ठीक है, आप ये कर लीजिए जब तक मैं नहा लेता हूँ। जानवी कंटिन्यू लैपटॉप के आगे बैठकर अपने ऑनलाइन स्टूडेंट्स के सामने एक्सरसाइज योगा करने लगती है। तभी कुछ देर बाद कमरे में जानकी आती है। बहू, क्या कर रही हो? अच्छा, उठी हुई हो। हाँ मामी जी, बोलिए, क्या बात है? कुछ नहीं बहू, वो आज तुम्हारी पहली रसोई है ना, चलो कुछ खाने का बना लो। अच्छा, पहली रसोई, ओके। मैं अभी ऑनलाइन बच्चों को क्लास दे रही हूँ, थोड़ी देर में आती हूँ। ये सुनकर जानकी कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद अपनी योगा क्लास देकर नहा धोकर जानवी रसोई में जाती है, जहां पारुल 4 से 5 टिफिन बॉक्स धोकर रख रही होती है। अरे देवरानी जी, आ गई आप? मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। वैसे मैंने सारी रसोई साफ कर दी है, अब आप अच्छे से अपनी पहली रसोई कर लीजिए। और ये मैंने कुछ टिफिन धो दिए हैं, सुबह का नाश्ता बनने के बाद आप इनमें सबका लंच भी पैक कर दीजिएगा। मेरे बेटे प्रिंस, मेरी बेटी मानवी और फिर हमारी ननंद काजल और फिर जेठ और देवर का टिफिन भी पैक होगा, तो आप कर दीजिएगा। भैंस की आँख, ये लोग इतना खाना खाते हैं। अगर इतना खाना मुझे बनाना आता तो मैं अपनी जिम क्लास नहीं, एक अच्छा रेस्टोरेंट चला रही होती। ठीक है जेठानी जी, मैं करती हूँ, आप चलिए। जानवी की बात सुनकर रसोई से पारुल चली जाती है। वहीं जानवी फटाफट फ्रिज खोलती है और फ्रिज से गाजर, खीरा, प्याज, शलगम निकालती है। उन्हें अच्छे से धोती है और काटकर उसके अंदर ब्लैक पेपर, चाट मसाला डालकर अलग अलग प्लेट में सलाद लगाकर डाइनिंग टेबल पर परोस देती है। बहू, ये क्या बना दिया तुमने? हाँ भाभी, आज आपकी पहली रसोई थी। पहली रसोई में क्या बनता है आपको पता नहीं है क्या? मम्मी, ये क्या जंगल है? मैं ये कच्ची सब्जी कैसे खाऊंगा? छोटी बहू, ये क्या है? माँ जी, ये सलाद है, और सुबह के खाने में तो सबको सलाद ही खाना चाहिए, हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। और फिर आपकी तो उम्र भी हो गई है, आपके लिए तो यही ठीक है। अब जानवी नई होती है, इसलिए घर के सदस्यों से कुछ नहीं कहते और चुपचाप सलाद को खा लेते हैं। अच्छा चलो जानवी, हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है। मैं भैया ऑफिस के लिए निकल रहे हैं, तो तुम हमारा टिफिन पैक कर दो। छोटी चाची, मेरा भी। भाभी, मेरा भी कर देना।
ठीक है, अभी करती हूँ। अब जानवी रसोई में आती है। जहाँ तक मेरी फिटनेस नॉलेज है, दोपहर के लिए तो सलाद में स्प्राउट्स ठीक रहेंगे। एक काम करती हूँ, ऑनलाइन स्प्राउट्स मंगा लेती हूँ। अब जानवी ऑनलाइन स्प्राउट्स मंगाती है और फिर उन स्प्राउट्स को धोकर उसमें प्याज, टमाटर, हरी मिर्च मिलाकर सबके टिफिन में पैक कर देती है और फिर कुछ सब्जियां जैसे पालक, पत्ता गोभी, बीन्स को भी काटकर सबके टिफिन में पैक कर देती है। सभी वहां टिफिन लेकर अपने ऑफिस, कॉलेज, स्कूल जाते हैं। कुछ देर बाद दोपहर में अरे आज मम्मी ने ये टिफिन में हमें क्या दे दिया है? सारी सब्जियां कच्ची और कड़वी लग रही है। हाँ, मम्मी ने आज हमें ये क्या दे दिया है टिफिन में? इतनी तेज भूख लगी है, अब क्या करें? दूसरी तरफ विशाल, शेखर जब अपना टिफिन ऑफिस में खोलते हैं तो उनके कलीग उनका टिफिन देखकर, अरे शेखर, विशाल, आज तुम ये क्या कच्ची सब्जियां उठाकर लेकर आए हो टिफिन में? जहां तक मुझे पता है तुम्हारे टिफिन में तो 5 तरह के पकवान आते थे रोज। लगता है भाभी घर छोड़कर भाग गई हैं, तभी तुम ये घास फूस खा रहे हो। अरे यार तुम लोग चुप करो, तुम्हें तो मजे लेने से ही फुर्सत नहीं है। अब जैसे तैसे करके शेखर और विशाल उन कच्ची सब्जियों और स्प्राउट्स को खाते हैं। वहीं अपने कॉलेज के पार्क में काजल अपने फ्रेंड्स के साथ जब अपना टिफिन खोलती है तो, अरे काजल, तुम कब से ये सलाद खाने लग गई? जहां तक मुझे पता है तुम तो बहुत बड़ी फूडी हो। हाँ यार, मुझे तो खुद नहीं पता मेरे टिफिन में ये घास फूस कहाँ से आ गई। अब क्या करूं? चल कैंटीन में चलकर कुछ खाते हैं। अब जब स्कूल से मानवी, प्रिंस और कॉलेज से काजल घर लौटती है तो, मम्मी आपने हमें ये कैसे टिफिन दिया था आज? कच्ची सब्जियों के सिवा उसमें कुछ नहीं था। हाँ, मेरे भी टिफिन में सिर्फ कुछ अंकुरित दाल और कुछ कच्ची सब्जियां थी। मेरा टिफिन किसने पैक किया था? मैंने किया था। इतना भड़क क्यों रही हो काजल तुम? सलाद ही तो दिया था, उसे खाकर तुम फिट ही रहोगी। जैसे देखो मैं फिट हूँ, 0 फिगर है मेरा, क्योंकि मैं इसी तरह सलाद खाती हूँ। भाभी, इसे फिगर नहीं स्केलेटन कहते हैं। खैर छोड़िए, मैं फिगर बनाने से ज्यादा खाना खाने में दिलचस्पी रखती हूँ। बड़ी भाभी, कल से मेरा टिफिन आप पैक कीजिएगा। मेरा भी टिफिन आप पैक कीजिएगा मम्मी। छोटी चाची के हाथ का घास फूस मैं नहीं खा पाऊंगी। देवरानी जी, आप किसी की बात का बुरा मत मानिएगा। ये लोग ऐसे ही थोड़े बहुत नखरे करते हैं। देखो कितनी महान बन रही हैं। अंदर से तो इनके मन में लड्डू फूट रहे होंगे कि सब इनकी तारीफ कर रही हैं और इनके हाथ का टिफिन खाना चाहते हैं। अब इसी तरह रात को जानवी रसोई में जाकर फिर से पालक, पत्ता गोभी, गाजर, खीरा, प्याज को काटने लगती है और वहीं डाइनिंग टेबल पर लाकर सबको परोस देती है। अरे बहू, ये क्या है? फिर से खाने में सलाद, सुबह भी, दोपहर भी और अब रात को भी। बहू, तुमने कुछ और नहीं बनाया रात में? मुझे सिर्फ सलाद खाना पसंद है मम्मी जी, और मुझे सलाद के सिवा कुछ और बनाना भी नहीं आता। क्या आपको कुछ बनाना नहीं आता? पर जब हम आपको देखने गए थे तब तो आपने कई तरह के पकवान बनाए थे। नहीं, वो सब झूठ था जो मेरी माँ ने आपसे बोला। अच्छा, तो इसलिए हमारी टिफिन में भी तुमने सलाद ही दिया था? जानवी, कल से तुम मेरा यानी कि अपने जेठ जी का टिफिन पैक मत करना, क्योंकि मैं सिर्फ सलाद खाकर नहीं रह सकता। पारुल, मेरा टिफिन तुम ही पैक करना। भाभी, मेरा भी कर देना। अब पारुल पहले की तरह फिर से रसोई में आकर सबके लिए 5 तरह के पकवान, राजमा चावल, छोले चावल, आलू की सब्जी, कचौड़ी, मीठे में मूंग दाल का हलवा, सब कुछ बनाने लगती है। वहीं जानवी अपने कमरे में एक्सरसाइज करती हुई, चलो बहुत एक्सरसाइज हो गई, अब कुछ खा लेती हूँ। जानवी रसोई में आती है और अपने लिए खीरा, गाजर, पत्तेदार सब्जियां काटने लगती है। अरे देवरानी जी, मैंने खाना बना दिया है, आप ये सब मत खाइए। जेठानी जी, मैं सिर्फ सलाद खाती हूँ ताकि मैं फिट रहूँ। इतना कहकर जानवी अपने सलाद की प्लेट को लेकर डाइनिंग टेबल पर चली जाती है। वहीं डाइनिंग टेबल पर पारुल सबके लिए 5 तरह का पकवान सर्व करती है। सभी लोग खाते हैं। अरे बहू, तुम ये सब क्यों खा रही हो? खाना खाओ ना। नो थैंक्स मम्मी, मैं ये सब नहीं खाती, मुझे सलाद ही पसंद है। कुछ देर बाद पारुल रसोई में आती है और फिर टिफिन के डिब्बों में राजमा चावल, छोले चावल, आलू की सब्जी, कचौड़ियाँ, पुलाव, रोटी और मीठे में मूंग दाल का हलवा डालकर टिफिन पैक करने लगती है और टिफिन लाकर सबके हाथ में देती है। ठीक है भाभी, हम ऑफिस जा रहे हैं। ठीक है माँ, हम भी स्कूल जा रहे हैं। भाभी, मैं भी कॉलेज के लिए निकल रही हूँ। इसी तरह शाम को जब सब घर लौटते हैं तो रात में भी पारुल ही सबके लिए खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर रखती है। सभी लोग खाना खाते हैं। वाह भाभी, क्या खाना बनाए हैं, और आज का तो टिफिन का खाना भी बहुत अच्छा था। हाँ पारुल, खाना बहुत अच्छा था। हाँ भाभी, टिफिन का खाना तो आपका हमेशा से इतना अच्छा होता है कि आपके टिफिन के खाने की खुशबू सुनकर हमारे वो दोस्त जो हमसे बात भी नहीं करते वो भी दौड़े चले आते हैं। ये सुनकर जानवी, ये मेरा पति कुछ ज्यादा ही तारीफ नहीं कर रहा है जेठानी जी की। इस तरह से तो ये मेरी कभी तारीफ ही नहीं करती। जेठानी जी, मैं क्या कह रही थी कि कल से आप मेरे हस्बैंड के लिए टिफिन मत पैक करना,
मैं नहीं चाहती हूँ कि जेठ जी की तरह मेरे हस्बैंड की भी तोंद बाहर निकल आए। मैं उन्हें फिट रखना चाहती हूँ, इसीलिए उनका टिफिन मैं ही पैक करूंगी और वो सलाद ही खाएंगे। अरे बहू, सिर्फ सलाद खाकर ऑफिस में इतना कठिन काम वो कैसे करेगा? खाना पीना भी जरूरी है सेहत के लिए। मामी जी, मैं एक बहुत बड़ी फिटनेस ट्रेनर हूँ, मुझे अच्छे से पता है कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं। अब अगले दिन से जानवी अपने पति के टिफिन में खीरा, गाजर, प्याज पैक करती है। वहीं पारुल अपने पति के टिफिन में 5 तरह के पकवान, आलू की सब्जी, छोले की सब्जी, मिक्स वेज, रोटी, पुलाव रोजाना बनाकर डालती। अब ऐसे ही 3 से 4 महीने गुजरते हैं और जानवी प्रेग्नेंट हो जाती है। देख बहू, तू वैसे ही बहुत पतली दुबली है, खाने में भी तू सिर्फ सलाद खाती है, इसलिए अब तू टिफिन बनाने की चिंता छोड़ दे और तू ज्यादा से ज्यादा आराम कर। हाँ देवरानी जी, टिफिन का मैं देख लूंगी, आप ऐसी हालत में सिर्फ आराम कीजिए। कोई जरूरत नहीं है जेठानी जी, मैं अच्छे से जानती हूँ आपको मौका चाहिए अपना खाना खिलाने का मेरे पति को, लेकिन मैं वो मौका कभी नहीं आने दूंगी। जब प्रेगनेंसी जैसी सिचुएशन में भी जानवी खुद और अपने पति को सिर्फ सलाद ही खिलाती। देखते ही देखते जानवी का 4था महीना लगता है। ये देख अपने हाथ से देसी घी में खाना बनाकर पारुल देवरानी के कमरे में लाती है। देवरानी जी, आपने बहुत खा लिया सलाद, अब आपका 4था महीना चल रहा है, अब कुछ ताकत भरी चीजें खाइए आप। देखिए, मैं आपके लिए दाल मखनी, सोया चाप, शाही पनीर, बिरयानी बनाकर लेकर आई हूँ। जेठानी जी, अगर आप मेरी फिगर से जलती हो तो क्लियरली बोल दो ना, ये इतना ऑयली खाना प्यार से खिलाने की क्या जरूरत है? ले जाइए इसको यहाँ से, मैं सलाद ही खाऊंगी बस। और हाँ, आपको सलाद कट करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने लिए सलाद खुद काट लूंगी। अब रात को भी जानवी डाइनिंग टेबल पर बैठकर सलाद खा रही होती है। बहू, इतना भी सलाद मत खाओ कि पेट में पल रहे बच्चे को पोषण ही न मिले, खाना भी खाया करो। नहीं मामी जी, ये सब मेरी फिटनेस के खिलाफ है, मैं नहीं खा सकती। जानवी, तुम ये बहुत गलत कर रही हो। तुम्हारा तो पता नहीं, पर तुम्हारे पेट में पल रहा बच्चा जिसकी भूख नहीं मिटती होगी शायद सलाद से। अरे चुप करो तुम। इतना कहकर जानवी वहां से चली जाती है। अब जानवी का प्रेगनेंसी जैसी हालत में भी सलाद खाना उसकी जान का दुश्मन बन जाता है। धीरे धीरे उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ने शुरू हो जाते हैं और वो बहुत कमजोर हो जाती है। तभी एक दिन सीढ़ियों से टिफिन लेकर उतरती जानवी चक्कर खाकर गिर जाती है। सभी लोग भागकर जानवी को अस्पताल लेकर जाते हैं। जानवी जी की कंडीशन बहुत खराब है, उनके शरीर में खून की कमी हो गई है और उनके पेट में पल रहे बच्चे की भी जान खतरे में है। अभी कुछ टाइम तक हमें इन्हें अस्पताल में ही रखना होगा, तो आप देखभाल हॉस्पिटल में आकर ही कीजिएगा। घर वाले जानते थे कि जानवी के साथ ये सब क्यों हुआ, इसलिए जब तक जानवी हॉस्पिटल में एडमिट रहती है, पारुल खुद अपने हाथ से देसी घी में 5 तरह के पकवान बनाकर हर दिन अस्पताल लेकर जाती है और उसे अपने हाथों से खिलाती है। देवरानी जी, अब कैसा महसूस कर रही हो आप? बहुत कमजोरी हो रही है जेठानी जी, चक्कर आ रहे हैं। घबरा मत बहू, सब ठीक हो जाएगा। अब इसी तरह हर दिन जानवी के लिए पारुल खुद अपने हाथ से खाना बनाकर अस्पताल लेकर जाती और उसे खिलाती। देवरानी जी, अब कैसा महसूस हो रहा है? दवाइयाँ असर कर रही है ना? जेठानी जी हाँ, अब मैं पहले से ठीक महसूस कर रही हूँ और आपके हाथ का खाना खाकर भी मुझे काफी एनर्जेटिक फील हो रहा है। हाँ, असली ताकत तो खाने में ही होती है देवरानी जी, ये सलाद वलाद तो लोग खाने के साथ खाते हैं। अब धीरे धीरे जानवी की तबीयत में सुधार होता है। कुछ हफ्ते बाद जी, खुशी की बात है, अब जानवी जी और उनका बच्चा पूरी तरीके से ठीक है। अब आप उन्हें घर ले जा सकते हैं। अब खुशी खुशी जानवी को सब अस्पताल से लेकर घर आते हैं। तभी जानवी, जेठानी जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको बहुत गलत समझती थी, पर अस्पताल में मेरे प्रति आपका प्यार देखकर मैं बहुत खुश हुई। ऐसा लग रहा था मेरी माँ मुझे प्यार कर रही है। मुझे माफ कर दीजिए, आज से मैं भी आपकी तरह ही खाना भी खाऊंगी और बनाऊंगी भी, और अपने पति के टिफिन में भी खाना ही पैक करूंगी, बनाकर वो भी 5 तरह का। बहू, ये हुई ना बात। अब इस दिन के बाद से जानवी अपनी जेठानी के साथ खाना बनाना भी सीखती है और खाना खाना भी शुरू करती है और फिर कुछ महीने बाद एक सुंदर से बच्चे को जन्म देती है।